बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं इमरान खान साहब की शख्सियत के हवाले से और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, तो फिर दो बातें जो हैं वो सरे फहरिस्त नज़र आती हैं। जैसे कि इमरान खान साहब का फोकस रहा कि हम पाकिस्तान के सियासी अमल को क्लीन करेंगे और इसके साथ साथ जो हमारा इंतखाबी अमल है उसको भी शफाफियत की तरफ लेकर जाएंगे। तो उसी के साथ साथ इमरान खान साहब का फोकस पाकिस्तान को भी साफ करने के हवाले से रहा। इसी हवाले से हमने देखा कि उन्होंने बिलियन ट्रीज़ के नाम से एक मुहिम को मुतारफ़ करवाया और इसी के साथ साथ एक ग्रीन मुहिम को भी मुतारफ़ करवाया। बज़ाते खुद लाहौर तशरीफ़ लेकर आते हैं, PHA का ऑफिस विज़िट करते हैं और पर्सनली तौर पर इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं और पूछते हैं कि लाहौर शहर, जिसे बागों का शहर कहा जाता है, जिसे खूबसूरती के साथ मंसूब किया जाता है, अब इस शहर की कंडीशन क्या है। जाते जाते साथ साथ ये भी कह जाते हैं कि लाहौर शहर जो बागात का शहर कहलाता है, जो फूलों का शहर कहलाता है, खूबसूरती का शहर कहलाता है, अब यहाँ पे हम जंगल भी बसाएंगे। PHA लाहौर की कारकर्दगी क्या है और जो जंगल बनाने की बातें की जा रही थी, लाहौर शहर में कितने तरक्याती काम जो हैं वो इस वक्त तक कर लिए गए हैं। शहर की क्लीनिंग हो या उसकी खूबसूरती के हवाले से PHA कितना काम कर रही है, इन तमाम चीज़ों को जानेंगे आज के प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पार्क एंड हॉर्टिकल्चर के चेयरमैन हैं इंजीनियर सैयद यासर गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका जी। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और अगर हम बात करते हैं सबसे पहले PHA के हवाले से, तो PHA की जब बात की जाती है तो इसके अंदर पार्क भी आ जाते हैं, हॉर्टिकल्चर भी आ जाता है, और जब हॉर्टिकल्चर और पार्क को मिस किया जाता है तो फिर लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि PHA काम क्या करती है, पहले मेरे नाजरीन को आप इस हवाले से बताइए। तो बहुत शुक्रिया जी, आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात यहाँ पे आके कही कि हमने साफ़ करना है इस इन्वायरमेंट को, तो बिलियन ट्रीज सलामी एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहा प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिसे पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी क्योंकि लाहौर है, लाहौर को डील करती है, तो लाहौर के एतबार से मैं आपको बताता चलूँ, इसको थोड़ा सा समझना इसलिए ज़रूरी है कि पिछले 20 सालों में अगर हम देखें तो 1997 में जो मरदमशुमारी होती है उसके अंदर लाहौर की आबादी आती है 53 लाख, और 20 साल बाद, हर 10 साल बाद ये होना होती है, लेकिन पिछले नहीं हो सकी, तो 20 साल बाद जब हुई 2017 में जाके, तो उस वक़्त जो लाहौर की आबादी है वो है 1 करोड़ 16 लाख। आबादी डबल से ज़्यादा हो गई। जो शहर है, मकानात, घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैलना शुरू हो गया। और जो ग्रीन एरिया पहले बहुत बड़ा साइडों पे होता था, वो ग्रीन एरिया छोटा हो गया क्योंकि शहर फैल गए। एग्जैक्टली, क्योंकि ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर लोगों ने आबादकारी करना शुरू कर दी। एग्जैक्टली, उससे ये फ़र्क पड़ा, उल्टा दोनों काम रिवर्स इफेक्ट हो गए। यानी एक तो जो ऑक्सीजन की नीड्स बढ़ गई, लोग बढ़ गए, जो इसके कार्बन जो है प्रोडक्शन वो भी बढ़ गई, गाड़ियाँ बढ़ गई, फैक्ट्रीज बढ़ गई, और जो दरख्त थे जो कि कुदरती तौर पे कहा जाता है कि कुदरत के लंग्स हैं, फेफड़े के तौर पे काम करते हैं, क्लीनिंग इफेक्ट देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बड़ी तेज़ी से कम हुए। तो ये एक तरह का डिज़ास्टर हो गया। तो पिछले 20 सालों में ये बड़ा रिवर्स इफेक्ट हुआ था। जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने आते ही कहा कि हमने मैक्सिमम प्लांटेशन करनी है, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, जो मेरी पहली ऑफिशियल ब्रीफिंग थी, मैंने कहा कि हमने साल में कितने दरख्त लगा रहे हैं, तो हमारी कैपेसिटी क्या है, तो मुझे जवाब मिला था कि 25,000 साल में हम दरख्त लगाते हैं। हमारी जो इन हाउस नर्सरी के अंदर 25,000 प्लांट्स थे, तो साल में हम 25,000 लगा रहे थे। तो पिछले PMLN के टेन्योर के 5 सालों में 1,25,000 दरख्त लगे थे, जो कि बहुत कम थे। ज़्यादा फोकस था डेकोरेटिव स्टाइल के ऊपर, पिलर्स के साथ फूल लटका दिए और ज़्यादा चीज़ों के ऊपर, डेकोरेशन पे ज़्यादा था, जबकि असल चीज़ ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ हों, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ थी। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कहा तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि सिर्फ एक काम आपने मेनली करना है, वो ये है कि आपने मैक्सिमम प्लांटेशन करनी है। और फिर मैक्सिमम ये भी कहा गया कि एक एक बंदा जो है वो 2-2 दरख्त भी लगाएगा। हर बशर 2 शजर एक उन्होंने मुहिम शुरू की। तो अब जब हम आपके पास बैठे हुए हैं फायजा, मैं बताऊं कि तकरीबन हमारे 3 साल होने को हैं, 2.5 साल हैं, ये तीसरा सीज़न हमारा, तीसरे साल का दूसरा सीज़न मानसून है, इसकी हम प्लान किए बैठे हैं। सही, इस एक सीज़न में तो हमने जो दरख्त लगाने में बाद में बताता हूँ, अभी तक हम 11,60,000 दरख्त लगा चुके हैं। अच्छा, सिर्फ एक लम्हे के लिए कि 5 सालों में कितने लगे, 1,25,000 5 सालों में 1,25,000। हमने तकरीबन 2.5 सालों में 11,60,000, ये 20 गुना से भी ज़्यादा हमने प्लांटेशन की है। सो दिस इज़ अ लैंडमार्क अचीवमेंट। तो लाहौर के अंदर हमने बहुत हद तक प्लांटेशन की है। बाय प्रोफेशन आप इंजीनियर हैं और आपको जो काम दिया गया है ये आपके प्रोफेशन से बिल्कुल हटकर है, तो ये आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि एक इंजीनियर जो है वो एक फील्ड के काम को अच्छी तरह से देख सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देख सकता है। PHA एक टोटली डिफरेंट फील्ड है, तो क्या आप समझते हैं कि आपको जो फील्ड दी गई है ये सही
है? बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने किया और ये होना भी चाहिए। देखिए, होता ये है कि पॉलिटिकल साइड से जो लोग होते हैं उनका काम क्या होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ चल रहे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक मैनिफेस्टो लेके आती हैं, एक मंशूर लेके आती हैं कि हम अवाम के साथ ये करेंगे, ये पॉलिसीज़ लेके आएंगे, ये पॉलिसीज़ लेके आएंगे। वो पॉलिसीज़ लेके आनी होती है पॉलिटिकल लीडरशिप ने। बाकी नीचे सारे के सारे हमारे हॉर्टिकल्चर के कोई 19 के करीब डायरेक्टर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स मौजूद हैं, जिनकी स्पेशलाइज्ड किस्म की जिनकी एजुकेशन है। फिर उसके बाद हमारा एग्जेक्टिव काम करें, डीजी हैं, एडीजी हैं और दीगर स्टाफ हमारा एचआर का है, एडमिन का है, तो वो सारे का सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन होता ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जब आवाम से वादा करके आती है कि ये हमारा मंशूर है, हम ये डिलीवर करेंगे, तो पार्टी अपने लोगों को, ऐसे लोगों को मुख्तलिफ इदारों में अपॉइंट करती है जो कि उसकी आइडियालॉजी को मैक्सिमम समझते हैं, जो जानते हैं, क्योंकि वापस आवाम के पास जाना होता है। तो पार्टी के लिए जो बेस्ट चॉइस होती है, मैं तो खैर बड़ा ही पार्टी के साथ हुआ हूँ, 96 में पार्टी बनी, मैंने 97 में ज्वाइन किया, तो मैं ये क्लेम किया जा सकता है कि मेरे से ज़्यादा पार्टी आइडियालॉजी को शायद समझते, कम लोग समझते हो, क्योंकि मैं पार्टी के साथ आया हूँ, तो हमें ही वो पता है। तो ऐसे बंदों को लगाया जाता है जो पार्टी की नज़रियात को, आइडियालॉजी को समझे, जो पार्टी की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे। इन शॉर्ट चेयरमैन का काम क्या है? मुख्तसर है कि ये कह दिया जाए कि इमरान खान साहब के जो विजन है या जिन चीज़ों को वो हमेशा अप्लाई करने की बात करते हैं, तो आपका शुमार उन्हीं लोगों में होता है कि जो इमरान खान साहब के उस विजन को क्लियरली समझ रहे हैं। तो क्योंकि मकसद ये है ना कि गवर्नमेंट अपने ऐसे, चेयरमैन का मतलब ये होता है कि उनके पास एग्जेक्टिव पावर्स नहीं है, डे टू डे मैटर्स नहीं देखने हैं, उन्होंने पॉलिसी देनी है। बोर्ड के इजलास के अंदर चेयर करते हुए, सारे लोगों से डिस्कस करते हुए एक पॉलिसी देनी है। हमने क्या पॉलिसी दी? पहला पॉलिसी डिसीजन आज भी हमारे बोर्ड के रिकॉर्डेड है कि हमने शिफ्ट कर दिया, इंडिजिनस प्लांट्स लगाएंगे, देसी दरख्त लगाएंगे, हम बाहर से इंपोर्टेड पौधे नहीं लगाएंगे, खूबसूरती सिर्फ के बजाय नहीं, जो ऑलरेडी काम था उसको हमने डिके नहीं किया कि वो चलता रहेगा, लेकिन इंडिजिनस प्लांटेशन होगी। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जो ग्रीन बेल्ट्स जो अवेलेबल हैं कि हम वहाँ पर बाकी पौधों की जगह पर ऐसे पौधे लगा लें कि जिसमें फ्रूट्स भी शामिल हों, जिनसे लोग रास्ते से गुजरते उस चीज़ को भी खा सकते हैं, उससे महजूज भी हो सकते हैं, उसके साये में भी बैठ सकते हैं। ऐसा ये जो हमने प्लांटेशन किया, इसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है हमारी वो प्लांट इंडिजिनस, तो सारे इंडिजिनस लगाए हैं हमने, कोई एक प्लांट भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेड है। पहली चीज़ तो सारे इंडिजिनस लगाए हैं, और उस इंडिजिनस में भी एक बहुत बड़ी तादाद हमने लगाई है अपने फलदार दरख्तों की। जामन है दूसरा, एक बड़ी तादाद रखी है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो रोड साइड पे, कनाल पे, सारी जगहों पे हमने वो लगाए हैं। कम से कम उनका बूर या उनके ऊपर जो छोटी चीज़ें होती हैं वो हमारा फ्लोरा और फोना कल्चर, परिंदों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो आएँ, और हमने पूरी कोशिश की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें लगाएं। अब अगले 2-3 सालों में देखें, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम शहर को उसके परिंदे वापस लौटाएंगे। शहर की खूबसूरती के अगर हवाले से बात की जाती है तो PHA को लेकर बहुत सारी जो खबरें हैं वो गर्दिश में रही हैं माजी में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि PHA में घोस्ट मुलाजमीन भी काम किया करते थे, वो घोस्ट मुलाजमीन की क्या स्टोरी थी और उन पे आपने किस तरह से काबू पाया, और क्या वो घोस्ट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं? अच्छा जी, देखिए 2-3 चीज़ें इसमें। पहली चीज़ तो ये कि PHA ने ओवरऑल काम शहर में बहुत किया, माजी में भी और अभी भी। माजी में पॉलिसी शिफ्ट ज़्यादा था खूबसूरती की तरफ, डेकोरेशन की तरफ। पिछले 5 सालों में कोई 8 अरब के करीब डेकोरेटिव या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मद में उनको पैसे मिले, PHA को काम हुआ। अभी हमारे पास जो था, हमने टोटल पॉलिसी शिफ्ट कर दिया कि इंडिजिनस प्लांटेशन करनी है, जिसमें हमने मियाँ वाकीज़ भी, उस पर भी बाद में आते हैं, वो भी हमने लगाना है। वो है जो आपने भी सवाल किया कि गोश्त मुलाजमीन का, जो मेरे पहली ऑफिशियल मीटिंग थी, अगेन मुझे उसके अंदर कोड किया गया कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो तकरीबन 8,500 है, 8,500 से 9,500 के दरमियान में हमारे पास मुलाजिम। मुझे वो 4 से 6 महीने लगे, क्योंकि यहाँ पे फील्ड स्टाफ को कहीं पे भी मॉनिटर करना निस्बतन एक मुश्किल टास्क है। पूरे शहर में फैले हुए हैं, रोड्स पे, ग्रीन बेल्ट्स पे, 800-850 के करीब पार्क्स हैं, वहाँ पे उनको डेली तौर पे इफेक्टिव मॉनिटरिंग निस्बतन एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो जब हमने एक सिस्टम बनाया तो चेक किया गया प्रॉपर, इनको कोई 4 से 6 महीने तो लगे, लेकिन हमारी फिगर आ गई थी 7023। तो तकरीबन 1500-1600 के करीब गोश्त मुलाजमीन फर्स्ट 6 मंथ्स में चले गए, क्लियर हो गए थे। हमने किए हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसकी मैंने, और अभी भी हम एक, अभी हमें थोड़ा सा चैलेंजेस हैं, लेकिन हमने बोर्ड के अंदर पॉलिसी इसकी अप्रूवल दे दी है कि हम इसको ऑटोमेशन पे लेके जाएंगे। चीज़ें जितनी ज़्यादा ऑटोमेशन पे जाएंगी, डिजिटलाइज होंगी, पर्सन स्पेसिफिक कम होंगी,
उतनी चीज़ें बेहतर होंगी। और उसका अगर डेटा भी जो है वो आपके पास मौजूद रहेगा। डाटा तो हमारे पास, हमने डाटा की बेस पे तो हमने कम लोगों को कम किया, लेकिन अभी उनकी प्रॉपर विजिलेंस है ऑटोमेशन के साथ। अगर 20 आपके इंचार्ज हैं, अगर मैं इंचार्ज हूँ, अगर मैं ही कोई गलत रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो वो एक और चीज़ हो जाएगी, या मेरे ऊपर एक और आप लगा देंगे तो हम दोनों मिलकर करना शुरू कर देंगे तो और हो जाएगा। लेकिन हम कोई ऑटोमेशन करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर मेरा या सुपरवाइजर का रोल कम से कम होगा, तो जब उनका रोल मिनिमाइज हो जाएगा तो फिर चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। इसका हमने प्रिंसिपल अप्रूवल बोर्ड में दे दिया है, लेकिन इसकी अभी डिटेल्स के अंदर हमें PITB से डिफरेंट इदारों से हम बात कर रहे हैं कि हमने किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो भी प्रोसेस में। मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द आपने बहुत खूबसूरती से काम भी किया, PHA पे काम भी करती रही, और आपने साथ साथ वहाँ पर कुछ लोगों को छोटे छोटे लेवल के ऊपर बिज़नेस भी लगाने की इजाज़त दी। छोटे स्केल के ऊपर लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे खुद साख्ता बिज़नेस भी क्रिएट किए, उसका रेवेन्यू PHA को आता है। क्या इस तरह के बाकी जो काम हैं वो मुतारफ़ करवाए जाएंगे दीगर पार्ट्स में, या आप करवा चुके हुए हैं? देखिए, इसका ना एक एक्ट के अंदर एक प्रोविजन होती है कि एक पार्क, क्योंकि मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क जब वो सारा गुडी ग्राउंड पुरानी होती थी, सारा मिल के जब वो बना तो बड़ी जगह बन गई, वो 100+ एकड़ के करीब आ गई। तो जब वो सारी बड़ी जगह है तो हर जगह का तकरीबन 6 से 7% हिस्सा ऐसा होता है जो आप उसके कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्टिंग टू द पार्क। क्योंकि लोग अगर पार्क में आते हैं, उनको खाने पीने की कोई थोड़ी सी चीज़ चाहिए होती है, उनके लिए जो रेस्ट रूम्स हैं या वॉशरूम्स हैं, इस तरह की कोई चीज़ें चाहिए होती हैं, सो आपने उस 7% से ज़्यादा नहीं जाते। क्योंकि अगर आप कमर्शियल चीज़ें करनी हैं तो फिर हमारे पास बहुत सी जगह हम यहाँ पे भी कमर्शलाइज़ कर देते हैं। सो उसकी एक लिमिटेशन भी है। उस लिमिटेशन को देखते हुए ज़्यादा पार्क हमारे पास छोटे हैं, जो बड़े पार्क्स हैं शहर के अंदर 6-7 बड़े पार्क्स हैं, तो उनके अंदर भी उसी रेशो से, उसी कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हमने चीज़ों को कमर्शलाइज़ किया हुआ है। और उनके रेवेन्यू के अंदर भी हमारी पिछले 6 माह का रिकॉर्ड रेवेन्यू लिया है, यानी पिछले 6 माह में जो हमारी कलेक्शन हुई है 16 करोड़ के करीब, वो पीछे पूरे साल में भी कभी उतनी नहीं हो। तो हमने कोशिश की है कि वहाँ पे भी चीज़ों को बेहतर करें। PHA का जो माली खर्चा है वो कितना है सालाना, और आप क्या समझते हैं कि माजी के PHA में और अब के PHA में क्या डिफरेंस है? भाई आपने तो बड़ा डिटेल में जाकर सवाल पूछना शुरू कर दिए। हमारा को 3.5 करोड़ का, 3 अरब का एक्सपेंस है ओवरऑल। सॉरी, 3.5 अरब की तो हमारी चली जाती है, 3 अरब 30 की हमारी इस वक्त जो लेटेस्ट है सैलरीज़ का बजट। ठीक हो गया, ठीक है। और इस सैलरीज़ के बजट के अलावा भी हमारा तकरीबन 1 अरब का, और इसके अलावा हमारे पास इजाफी जो बनता है, एक्सपेंस बनता है, तो 4 अरब से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो हमारा 400 मिलियन का करीबन आता है, 4000 का। तो अब ये गुजारिश ये है कि इसके अंदर हमें कुछ ग्रांटिंग एड गवर्नमेंट से मिलता है और कुछ हमारा अपना रेवेन्यू हमने इकट्ठा करना होता है। PHA आपने शुरू में पूछा था कि क्या करता है, 3 चीज़ें हमारे पास हैं। नंबर 1 ग्रीनरी को प्रमोट करना, पार्क्स एंड ग्रीन बेल्ट्स को। नंबर 2 था हमारा इन पार्क्स के अंदर एग्जीबिशंस जो कि रिलेटेड हेल्दी एक्टिविटीज़ करवाना ताकि लोग पार्क्स के अंदर ज़्यादा आएँ वो। और तीसरा एक जो चीज़ जिसे हमें रेवेन्यू आता है वो है आउटडोर एडवर्टीजमेंट, कि बाहर जो आउटडोर एडवर्टीजमेंट होती है, बिल बोर्ड्स हैं, पब्लिसिटी होती है, उसको रेगुलेट हम करते हैं। हम उसकी रेगुलेटरी बॉडी हैं, परमिशन हम देके और उसका रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर हमें कुछ काफ़ी बेहतरी भी की, लेकिन उसके अंदर चैलेंजेस भी बहुत थे। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था, फिर उसके अंदर इंटर मिनिस्ट्रियल एक इशू आ गया, जब एक्ट ये नया असम्बली का पास हुआ, कुछ कोर्ट से डिसीजन आ गए, तो वो एक कोविड आ गया। चैलेंजेस टाइम के अंदर भी हम उसको कोशिश करें बेहतर से बेहतर करने की। उसके ऊपर फिर हमने उसको एक दफ़ा रीस्ट्रक्चर भी किया है और फर्दर भी उसके अंदर काम हो रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करें। और बाकी प्लांटेशन के अंदर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं उस शहर के साथ आके आपके साथ मिलेंगे अपने शहर को ठीक करने के लिए, और ये बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने, होना भी ये चाहिए। गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब तब होता है जब उसके अंदर आम आवाम शामिल हो जाए, आम लोग शामिल हो जाएं। अब बड़े बड़े इदारे, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, वो चाहते थे कि प्लांटेशन करें, लेकिन उन्होंने कोई पूछता नहीं था। अब जब हमने उनको दावत दी है तो हमारे 11 लाख जो दरख्त प्लेटफॉर्म दे दिया ना, 11 लाख जो हमने दरख्त लगाए हैं उसके अंदर मेजॉरिटी जो मियावाकी है वो सिर्फ हमने गवर्नमेंट फंडेड लगाया है। अदरवाइज जो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त हमें सारे के सारे दरख्त हैं वो हमने लोगों से पार्टनरशिप में लिए हैं, उनकी ओनरशिप में लिए हैं। अब लाहौर के शहरी मिलकर लाहौर को ठीक करें, इस तरह से हमने सही। हम ये देखते हैं कि जब भी नया एक बजट पेश किया जाता है, ख्वाह वो सूबाई हो या वफाकी हो, डेवलपमेंट सेक्टर पे काफ़ी फोकस किया जाता है और उस हवाले से एक अच्छा खासा बजट जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। उस तरक्याती बजट के अंदर PHA का कितना हिस्सा होता है, या PHA को उसके अंदर शामिल किया जाता है या नहीं? देखिए, होते हैं कुछ स्कीमें होती हैं ADB की, इस दफ़ा हमारी भी छोटी सी स्कीम है, लेकिन असल इशू ये है कि शहर के अंदर जो ऑलरेडी डेवलपमेंट है ना, वो पहले से रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी चीज़ें हैं। अब बाकी इदारों को भी कहा गया, जैसे LDA है, LDA के अंदर डेवलपमेंट्स का काम ज़्यादा है, क्योंकि एक्चुअली दैट इज़ अ डेवलपमेंट एजेंसी। हमारी है पार्क्स की एजेंसी, हमने पार्क्स को रेगुलेट करना है, चीज़ों को रेगुलेट करना है।
ट्री कवर को बढ़ाने की कोशिश करनी है, तो वहाँ पे भी पॉलिसीज़ ऐसी आ रही हैं कि जो हाउसिंग सोसाइटी बनती है वो एनओसी हमारे से लेते हैं। हम उनका एनओसी ग्रीन एरिया के एतबार से कि कितना पार्क होगा, कितनी ग्रीन बेल्ट्स होंगी, कितने नंबर ऑफ ट्रीज़ होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, वो हम उसको रेगुलेट करते हैं, एनओसी हम जारी करते हैं। इम्प्लीमेंट वो फिर एलडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी करवाती है, वो वहाँ पे जिसकी होती है वो लोग करते हैं। तो इसका ये है कि अब इसकी बाइफर्केशंस बन गई हुई हैं, तो जो हमारा काम हम उसको कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा सिर्फ बड़ा हमने जो छोटी छोटी चीज़ें की, हमने साइकिलिंग ट्रैक्स किए, हमने अपने पार्कों के अंदर बैडमिंटन कोर्ट्स बनवाए, हमने और ऐसी चीज़ें काफ़ी सारी की। बाग जना के अंदर एक हमारा बर्ड्स एवरी था, पुराना रुका हुआ था, उसको हमने कंप्लीट करवाया, उसको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करवाया। बाग जना के अंदर गाइडेड टूर हमने शुरू किया और इस तरह की चीज़ें हमने काफ़ी की हैं। बिलबोर्ड कोविड के टाइम पे अच्छा खासा एक रकबा है उसमें, तो क्या उसके अंदर आपने कुछ उसके अंदर के हवाले से ऑलरेडी उसमें हैं, उसके अंदर हैं कैंटीन्स हैं, वो रेगुलेट हम कर रहे हैं। तो कोविड के टाइम के ऊपर हमने बिल बोर्ड्स के हमारे जो लिविंग लेजेंड्स हैं उनके आर्ट को प्रमोट करने का यहाँ पे फैसला किया, वो भी हमने लगाए। सो बेशुमार चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं, लेकिन ये था कि हमारा जो सबसे बड़ा प्राइम टारगेट था वो ट्री कवर से। और एक बात आपने शुरू में कही थी जंगलात की, वो भी रह गई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर वक्त तो चलता है, मुख्तसर सी ब्रेक का वापस आएंगे कुछ बात करेंगे। खान साहब ने कहा था कि लाहौर शहर को हम एक जंगल शहर बनाएंगे, इस हवाले से पीएचए ने कितना काम कर लिया हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में कितना मंसूबा रखते हैं, ये सब जानते हैं इस ब्रेक के बाद। खाना देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहां से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां मिलते हैं लजीज खाने। मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीएचए के ऑफिस में। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इंजीनियर सैयद यासिर गिलानी साहब। ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया कि ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से आप किस तरह से काम कर रहे हैं, पार्क्स के हवाले से किस तरह से काम किया जा रहा है। इमरान खान साहब लाहौर विज़िट करते हैं, बज़ाते ख़ुद पीएचए के ऑफिस आते हैं और यहाँ आकर, क्योंकि खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की क्लीनिंग के हवाले से या ग्रीनरी के हवाले से पर्सनली इन चीज़ों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं और इसकी रिपोर्ट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स उनको डायरेक्ट जाती हैं, उस सवाल से क्वेश्चन भी वो पूछते हैं। यहाँ आकर जब उन्होंने ये कहा कि ये शहर जिसे खूबसूरती से मंसूब किया जाता है, बागात से मंसूब किया जाता है, अब जो है अब यहाँ पे हम छोटे छोटे लेवल पे जंगल बनाएंगे, तो उस हवाले से पीएचए ने कितना काम किया? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब फरवरी में हमारे पास आए थे और उस वक्त हमने पहले एक प्लान किया था कि हम यहाँ पे मिनी जंगल लगाएंगे, अर्बन जंगल, जिसको अर्बन फॉरेस्ट्री एक नई चीज़ आ गई, क्योंकि ज़ाहिर है जब शहर बढ़े हैं उसके बाद ही ये डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट। अब ये था कि शहर जब बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर कार्बन ज़्यादा पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, धुआं ज़्यादा है, फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, मोटरसाइकिल ज़्यादा हैं, ट्रीज़ कम हैं। तो आप छोटे छोटे पैचेस, और जगह कम हो गई हैं, शहर है ज़ाहिर है, पहले तो खुली जगह होती थी, गांव थे, खेत थे, तो अब वो जगह कम हो गई हैं, तो चैलेंज आ गया। तो एक मियावाकी टेक्नोलॉजी आई, डॉक्टर अकीरा मियावाकी थे, जापान के एक बोटेनिस्ट हैं, उन्होंने इसको कहा कि आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर एक कनाल भी अगर आपको जगह मिलती है, 20 मरले ही नहीं, अगर आप 20 मरले भी जगह मिलती है उसके अंदर भी आप पौधे लगा सकते हैं 1000 के करीब। अपने उस आबो हवा के जिस जगह पे लगाने हैं वहाँ के देसी दरख्त लगाएं। वो एक ख़ास तरीका अगर उन्होंने बताया, उसमें यह था कि हमने 3 फुट ज़मीन को एक्सकेवेट करते हैं, निकालते हैं, क्योंकि जब एक दरख्त लगाते हैं हम तो रूट सिस्टम होता है, नेचुरल सिस्टम है, दरख्त खुद ब खुद पानी भी लेकर आ रहा है। बिल्कुल, वो जब दरख्त की जड़ें जो है नीचे ज़मीन में है तो उसके अंदर, ज़मीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अब वहाँ से ज़मीन से वो पानी अपनी खुराक को खुद ले रहा है, अब वो बड़े एरिया से वो ले रहा है, कैच कर रहा है दरख्त, फिर उसके बाद बड़ा होता है। जो ये तरीक़ाकार था कि इसके अंदर हमने ज़मीन का 3 फीट गहरा करके पीस ऑफ, जैसे केक कहते हैं, बाहर निकाला, फिर इसके अंदर 5-6 चीज़ें डाल दी, कैनाल सिल्ट डाल दी, बगास डाल दी, और इस तरह की चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं। जब हम और ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर डालते हैं तो उसके बाद ये होता है कि इसकी रेडीमेड खुराक बन जाती है।
दरख्तों को फौरी तौर पे खुराक मिलती है। जब दरख्तों को फौरी तौर पे खुराक मिलना शुरू हो जाती है तो वो दरख्त बड़ी तेज़ी से बड़ा होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। जब बड़ा होता है तेज़ी से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से बड़ा होता है। मियावाकी के अंदर लगने वाला जंगल 30 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और 40 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है। तो ये एक बड़ा मल्टीप्लाइंग इफेक्ट था। हमें ज़रूरत थी शहर की, क्योंकि तेज़ी से ट्री कवर कम हुआ था। अब सोच रहे थे कि कोई ऐसा तरीका हो कि दरख्त जल्दी से बड़े हो जाएं। तो डॉक्टर अकीरा मियावाकी का तरीका था। 2019 तक जापान के अंदर और बेल्जियम के अंदर 40 मियावाकी लगे थे। तो हमने जब इसको स्टार्ट किया कि हमने लगाना है, तो 20 में जब लास्ट ईयर अभी फरवरी में जब खान साहब आए तो उन्होंने कहा जी आप 50 मियावाकी जंगल लगाएं। सही। हमने उसी जो हमारे अप्रैल के एंड तक का टारगेट था, बाहर में हमने शहर के मुख्तलिफ एरियाज, ये सिलसिला शुरू हुआ था लिबर्टी से। लिबर्टी पे पायलट प्रोजेक्ट था, LDA, हम, मनु ग्रुप और इस तरह लोग प्राइवेट सेक्टर। आप बिलोंग करते हैं तो शादरा के लिए शादरा में लगाया। बेगमकोट चौक में छोटी सी हमारी एक तो गोनी है 6 कनाल की, वहाँ पे हमने लगाया। उसके बाद शादमान चौक में लगाया, फिर हमने जलो पे लगाया, फिर हमने रेलवे स्टेशन के पास जगह है बिल्कुल वहाँ पे लगाया। तो अक्रॉस द बोर्ड जोहर टाउन में लगाया, इलामा इकबाल टाउन में लगाया, जिन्हें जहाँ जहाँ में मिली 51 के करीब हमने लगाए जंगल। और वो मियावाकी जंगल लगाए। और उस वक्त का एशिया का सबसे बड़ा जंगल 51 केनाल के ऊपर हमने लगाया। अमीन असलम साहब ने आके उसको वहाँ पे इनॉग्रेट किया। चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब खुद शादमान गए और शादमान पे उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया। तो ये गवर्नमेंट की आ गई फ़ोकियत आ गई कि किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अब मैं आपको बताऊं कि इससे हमने मानसून के अंदर भी हमने कोई 12-14 लगाने की कोशिश लगा रहे हैं इंशाल्लाह। और अब हमने छोटे जंगलों की बजाय थोड़ा सा बड़ी स्पेस ली है। जो हमने पहले 51 जंगल जब लगाए हैं उनके अंदर जितने दरख्त लगे हैं उनसे ज़्यादा हम लगाएंगे 11 इनके। बल्कि मानसून में ज़्यादा होने वाली बारिशों से बचने में भी काफ़ी करामत साबित होंगे। मानसून इज़ द बेस्ट सीजन, क्योंकि उसके अंदर कुदरती तौर पे मट्टी के अंदर जो नमी होती है, जो चाहिए होती है, वो मिल रही होती है। तो वो अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, जो अब हम लगा रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल लगाने जा रहे हैं। ठीक है। और वो हम लगाएंगे सगियां। ये अभी इसी मानसून के अंदर हम लगाएंगे इंशाल्लाह। अभी हमारा काम शुरू हो गया हुआ है। हमारा एक कम से कम लागत इकबाल पार्क में इसकी लागत जो इसके अंदर देखें, एक तो खुदाई की आपकी एक्सकेवेशन की लागत है, फिर उसके बाद हमारा नेचुरल चीज़ें हैं। कैनाल सिल्ट है, बगास है, गन्ने का फोक जिसे कहते हैं, राइस हस्क होता है आम से उर्फे आम में चावल का तो कहते हैं। डेली बेसिस पे जो खाने की चीजें बच जाती हैं हम उनको फिर दोबारा से रिसाइकिल करके अपने पौधों के लिए यूज करें। इसमें ये 4-5 चीज़ें हैं। फार्म यार्ड मैन्योर है, राइस कस्क है, बगास है, और उसके बाद एक है हमारे पास कैनाल सिल्ट। मेनली ये 4 चीज़ें, इनका मिक्सअप करके हम वहाँ पर डालते हैं, वो लगाते हैं। तो वो ये कोई बहुत बड़ी कास्ट नहीं है, लेकिन जो शहर को जितना बड़ा चैलेंज इधर पेश है उसके मुकाबले में ये बिल्कुल भी कोई बड़ी ज़्यादा कास्ट नहीं है। ये कोई फ्यू लैक्स की लाहौर शहर की अगर बात की जाती है तो जब हम चलते हैं नहर की तरफ, तो नहर की तरफ दोनों तरफों पर दरख्त लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं और देखकर मालूम होता है कि शहर कितना खूबसूरत और हरा भरा और सरसब्ज और शादाब नज़र आता है। मैं जो कि एक ऐसी फील्ड से मुंसलिक हूँ कि मुझे अंदरून शहर को भी विज़िट करना पड़ता है, और अगर मैं बात करती हूँ NA 123 की, 124 की, 125 की, तो लाहौर शहर के 12 दरवाजे हैं। 12 दरवाज़ों के साथ साथ 12 बागात भी हैं, लेकिन वो लाहौर शहर की कुछ और तस्वीर दिखा रही है वो जगह, और यहाँ पर देखा जाए तो लाहौर शहर कुछ और नज़र आता है। क्या PHA का फोकस अंदरून शहर लाहौर पे नहीं है? अच्छा देखिए, बड़े ये भी आपने अच्छी बात की है, क्योंकि हुआ ये है, इसको पहले तो अंडरस्टैंड ये हमें करना पड़ेगा कि ये जो आपने हल्कों लिए, ये नॉर्मली पहला लाहौर तो यही था, और उसके गिर्द सर्कुलर गार्डन होता था। सर्कुलर गार्डन तो हमने काफ़ी हद तक मेंटेन करने की कोशिश किया, बड़े चैलेंजेस के बाद। अभी भी चैलेंजेस रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कारोबारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सरगर्मियाँ ज़्यादा हैं। दौर के अंदर इतने बुरे हालात नहीं थे, ये मानेंगे शायद आप? देखिए, उसमें ऐसा कोई भी नहीं हुआ कि PMLN के टाइम पे कोई ऐसी चीज़ अगर थी जो हमने कम की है, नॉट अ सिंगल थिंग्स। हमने उसमें इजाफा ही किया है, हमने ट्रीज़ में इजाफा किया है, हमने उसकी मेंटेनेंस में इजाफा किया है, चीज़ों की बेहतरी में इजाफा किया है, लेकिन जगह तो वही है। हम अब उसमें करने क्या जा रहे हैं, हम उनको रिवाइव कर रहे हैं। रिवाइव किस तरह से कर रहे हैं? ये इलाके हैं जहाँ पे 5 मरले के घर हैं, 10 मरले के घर हैं, 3 मरले के घर हैं, ये सारे एरियाज़ में ज़्यादातर ये है। जो आप गुलबर्ग साइड पे या आगे जब निकल जाते हैं मॉडल टाउन से आगे, तो वहाँ पे डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे लॉन्स का कंसेप्ट है कि घर का लॉन छोड़ना है, 4 दरख्त लगाने हैं, बाहर गेट के साथ छोटा सा लॉन होना है, वहाँ दरख्त लगने हैं। ये कंसेप्ट मौजूद है और LDA रेगुलेट भी कर रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आबादीज़ हैं उनके अंदर तो गली 15-15 फीट की गली हैं, आप उनके अंदर ट्रीज़ नहीं लगा सकते। हाँ, उसके ऊपर हमने क्या किया है, 2 चीज़ें हमने की हैं और बड़ा फोकस करके किया है कि जो अवेलेबल स्पेसिस थी पहले गवर्नमेंट के पास, हमने उनको वहाँ पे ट्री प्लांटेशन ज़्यादा कर दी।
उसको थेंस कह लें, थिकली पॉपुलेशन उसकी प्लांटेशन की कर दी है। नंबर एक तो ये किया है। नंबर दो, हम अब उसको प्रमोट ये कर रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमने श्रब्स और ज़्यादा बेलें जो हैं वो बड़ी डिस्ट्रीब्यूट की हैं। टेक अ ट्री हमने चलाया, शादरा में बहुत ज़्यादा चला, मीनार पाकिस्तान पे चला, अंदरून शहर में चला, फिर हमारे लारियाडा वाली साइड पे चला, फिर चाइना हमारा उधर है एक आबादी है यानी 124 की या 27 है मौजूदा हल्का। हमने इन एरियाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए क्योंकि गवर्नमेंट की प्लेस नहीं है। फिर हमने लोग जाएं और जाके लगाएं और वो अपने गमलों में, अपनी बेलों में ऐसी चीज़ें लगाएं जो कि बालकोनीज में जाएं, उसको हम प्रमोट करें और फर्दर भी कर रहे हैं। फिर हमने एक और वहाँ पे काम किया उन एरियाज़ के अंदर। अब शादरा की मैं बात करूँ आप, क्योंकि आपने बताया सबसे कम डेवलप्ड एरिया था। शादरा के अंदर एक स्कूल है जिसके अंदर हमें जगह मिली, हमने 1000 से ज़्यादा दरख्त लगाए हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल शादरा की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बाकी स्कूलों में जहाँ 5 दरख्तों की जगह मिली 5 लगाए, जहाँ 10 की मिली फोकस प्लांटेशन की तरफ रहा। प्लांटेशन है क्योंकि असल चीज़ ही प्लांटेशन थी। तो हमने गवर्नमेंट के थानों के अंदर, गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज के अंदर, गवर्नमेंट इदारों से बात करके, रेलवे की एक जगह थी उन्होंने मेहरबानी की, क्योंकि जब हॉर्टिकल्चर का जिक्र आता है तो फिर मेरे ख्याल से वॉल सिटी के साथ फिर ये अंदरून शहर के साथ ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी कि जहाँ 12 दरवाजे फेमस हैं, लोग आते हैं हमारे शहर की सकाफत को, कल्चर को देखते हैं, तो वो 12 बागात भी बहुत हमने उनके अंदर भी प्लांटेशन की, बल्कि हमारे एक दो बैंक्स के साथ मिलकर हमने वहाँ पे प्लांटेशन की जो बाहर सर्कुलर गार्डन है। अब देखें अभी भी वेल मेंटेन्ड है, उसको अच्छा हमने किया हुआ है। एक और अभी हम इंशाल्लाह इसी मानसून के अंदर हमारी कोशिश है कि इसमें कर दें, नहीं तो अगले साल तो हम लाजमी करेंगे कि हम वहाँ पे प्रॉपर बेलें जो हैं वो 50-60 हज़ार के करीब हमारा कुछ ऐसी बेलें पाई जाती हैं जो खुद बहुत आगे फैलना शुरू हो जाती है। उसके लिए सिर्फ फिट बाई फिट की जगह चाहिए होती है। एक आप बर्तन ले लें, मट्टी मीडिया थोड़ा चाहिए होता है और उसका फैलाव ज़्यादा होता है और वो भी ऑक्सीजन मुहैया करती है। तो वो कल्चर हम डेवलप करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आपने जैसे भी अपनी बात में खुद मेंशन किया कि अगर हम शहर की दूसरी तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ का ट्रेंड नज़र आता है। दिन ब दिन लाहौर शहर की आबादी बढ़ती चली जा रही है और हाउसिंग सोसाइटी का ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैलता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रीन लैंड एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि शहर की खूबसूरती को बचाने के लिए इसमें आप क्या इक़दाम कर सकते हैं, और वो इल्लीगल सोसाइटीज़ जो माजी में पहले जिसने जहाँ से जो चाहा अपनी फ़ाइल बना ली और अपने हिसाब से अपनी सोसाइटी को बिल्ड कर दिया, खड़ा कर दिया, उस हवाले से आपने क्या इक़दाम किए हैं? देखिए ये क्वेश्चन जो है बराह रास्त तो डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड है और मुझे पता है हमारी उनसे बात भी रहती है कि LDA ने भी बड़े अच्छे बाईलास बनाए हैं। अब कोशिश LDA भी कर रहा है कि फैलाव इस तरह होने की बजाय ऊपर को जाए, हाई राइज की तरफ वो चले गए हैं, ताकि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है। अभी आपका ये बिजनेस सिटी जो बनने जा रहा है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हद तक उन्होंने ग्रीन बेल्ट्स भी छोड़ी हैं, हाई बिल्डिंग्स पे किया जा रहा है, हैं उसके ऊपर ग्रीन बेल्ट्स छोड़ी जा रही हैं, उसके ऊपर ट्रीज़ काफ़ी लगाए जा रहे हैं। और भी जगहों पे जो सोसाइटीज़ हैं उनको भी हम PHA रेगुलेट करता है, वो भी लाज बने हैं। घरों के अंदर ट्रीज़ के भी कवानीन बन रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर अब काम हो रहा है। अभी जो नया शहर बनने जा रहा है उसके अंदर भी जो सबसे बड़ा था कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इको बैलेंस सिटी बनने जाएगा, तो ये इको बैलेंस शहर बनने जा रहा है। वो उसके अंदर पूरा प्लान है कि किस तरह से आपने एनवायरनमेंट को बैलेंस और मेरे ख्याल से इस हवाले से आपके पास ऑलरेडी रोल मॉडल्स भी मौजूद हैं जो दुनिया के ऐसे मुल्क हैं कि जिनमें आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर वो किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। हमारा जो स्टडी है ना, जो रावी अरूडा की जो है, क्योंकि मैं उसका रेगुलर कह लें ऑफिशियल पार्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मेरी रहती है, इंटरेक्शन रहती है गवर्नमेंट के हवाले से, मुझे आइडिया है। उसके अंदर भी 60 लाख से ज़ायद जो है वो जोन है एक प्रॉपर, वहाँ पर ट्रीज़ हैं, जंगल भी लगाए जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उसका आगाज़ किया था तो इस एरिया से किया था जहाँ पर ज़्यादा ट्रीज़ लगाने हैं, क्योंकि इको फ्रेंडली करना है। और इको फ्रेंडली में ट्रीज़ भी हैं, फिर वाटर आपकी जो कंजर्वेशन है सबसे बड़ा चैलेंज दूसरे नंबर पे जो लाहौर को आ रहा है साफ़ हवा के बाद। देखिए ना, इंसान की ज़रूरत क्या है, आपने जिंदा रहना है, सबसे पहले तो आपको सांस चाहिए और सांस अगर रोकेंगे तो साफ सुथरी ऑक्सीजन चाहिए। नंबर 1 वो ट्रीज़ हैं। नंबर 2 ये है कि आप खाए भी ये बगैर कुछ घंटे निकाल सकते हैं, दिन निकाल सकते हैं। पानी आपको चाहिए, पानी साफ होना चाहिए। अब लाहौर शहर का पानी का वाटर लेवल बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा था, अभी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हमने की हैं कि जिसकी वजह से वो रिटेन हुआ है, बेहतर हुआ है और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होने के चांसेस हैं। क्योंकि आप पॉलिसीज़ जब ऐसी बनाते हैं, आप वहाँ पे 3 डैम बनेंगे, जो आपका सरफेस का पानी जो कि बारिशी पानी और जो आम पानी आपका इकट्ठा होता था वो आपका ज़ाया होकर आगे चला जाता था। जब आप उसको रुकने की जगह देंगे, एक लेक की तरह उसको बना देंगे, आगे डैम है तो वो परफोरेट करेगा। शेख इम्तियाज साहब ने भी बताया था कि हम लोगों ने किस तरह बड़े-बड़े लेवल के ऊपर जो वो ड्रेन सिस्टम हमने बागे जना में भी एक बनाया हमारी जगह पे PHA के, लेकिन बासा ने बनाया, वो हमने मिल कोलैबोरेशन से बनाया। बल्कि हम उस पानी को जो बारिशी पानी है उसको फिर अगेन दोबारा से आप प्लांटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात की जाती है
कामों के हवाले से, तो PHA ने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ मुतारफ़ करवाई हुई हों, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब शॉर्ट टर्म हैं, तो आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ क्या हैं जो आपने देखिए जो मुतारफ़ कराई हैं? ट्रीज़ है ना, ट्रीज़ इटसेल्फ, देखिए ट्रीज़ ने तो बहुत सारे ट्रीज़ ऐसे हैं कि आपको 3 साल बाद जाके वो रिजल्ट देते हैं, उसकी ये अपनी बिल्कुल, नेचुरल हाइट उसका पे एक जाते उसको हैं। टाइम तो जो चाहिए। ट्रीज़ लगाना है और ट्रीज़ हैं ये लॉन्ग टर्म है, ये कभी भी शॉर्ट टर्म है ही नहीं नहीं है। है। अभी आप देखें कैनाल पे निकल जाए, आपने भी जिक्र किया, मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप देखें आपको 5 से 8 फीट हाइट के बहुत सारे दरख्त नजर आएंगे, और हमने कोशिश की थी कि सारे के सारे दरख्त इस हाइट के लगाएं। ज़रा बड़ी हाइट के दरख्त हैं वो जड़ जल्दी पकड़ लेते हैं, फिर उनकी सर्वाइवेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनके मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम तो ये सारे वो लगा रहे हैं और अगले 2-3 सालों में वो बड़ा अच्छा इफेक्ट देंगे। जो ट्रीज़ का प्लान है आपका जितना भी है वो सारे का सारा मुस्तकिल है, और वो शॉर्ट टर्म होता ही नहीं है, वो तो है ही लॉन्ग टर्म प्लान है। तो इंशाल्लाह हमारा जो पूरे का पूरा प्लान है, हम इसके अलावा भी और कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन एरियाज हमें जहाँ कहीं भी मिल रहे हैं हम प्लांटेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि देखा ना चैलेंज है, लैंड तो आपके पास वही है, लैंड आपके पास बढ़ नहीं सकती, आपने इसी लैंड को किस तरह से किसी तरह से रीयूज करना है। उसके अंदर हम डेंस, जैसे हमने मियावाकी आपको बताया, अभी 100 कनाल के ऊपर हम लगा रहे हैं, और एशिया का ये सबसे बड़ा मियावाकी जंगल होगा, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा दरख्त उस एक जंगल के अंदर होंगे। जो भी हम तरक्की करते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन हम ये देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ मुतारफ़ करवाई जा रही होती है, और उन टेक्नोलॉजीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि हमारे नौजवान जिन्हें कभी घरों से बाहर निकलना चाहिए था, हेल्थी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए था, वो आज घरों में कैद होकर रह गए हैं, छोटे छोटे गैजेट्स उनके हाथ में आ चुके हुए। हेल्थी एक्टिविटी से बात की जाती है तो गुज़िश्ता पार्क कितने थे और PHA ने नए पार्क्स कितने मुतारफ़ करवाए हैं, और उन पार्क्स के अंदर क्या हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाई जाती हैं? देखिए पार्क्स के अंदर जो हमारे तकरीबन 850 के करीब पार्क्स हैं, हमने रिसेंट टाइम्स के अंदर, ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि जब पहले ही हमें चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि जगह नहीं थी हमारे पास, फिर भी हमने कोशिश की, कोई तकरीबन 4 डंपिंग साइट्स जो थी, छोटी छोटी साइट्स हैं, 2-2 4-4 कनाल की, एक तो मैंने बताया शादरा में थी, लारक्स कॉलोनी में वो थी, फिर इसके अलावा जोहर टाउन में 2-3 साइट्स थी। हमने उनको डंपिंग साइट्स को गंद की जगह पे वहाँ पे ग्रास लगा के, प्लांटेशन लगा के उसको ग्रीन किया है। एक अभी हमारे पास बड़ी वो भी हमारा फोकस है, 70 कनाल की जगह हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दे दी है कैबिनेट से अप्रूवल करके। अब वो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह लें, लोगों को इंगेज करके CSR के थ्रू हम वो कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी काफ़ी हद तक बात हो गई है। शादरा में वो एक 70 कनाल की, इस वक्त भी आप देखें गंद है वहाँ पे, जोहर है, बदबू है वहाँ पे, मच्छर हैं, इर्द गिर्द सारे घर हैं, इर्द गिर्द सारे घर हैं वहाँ पे। वो इंशाल्लाह हमें, मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम महीने 2 के अंदर उसको डेवलप करना शुरू कर देंगे, वो हम बना रहे हैं। इसके अलावा मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमें जगहों का चैलेंज है, शहर के अंदर जगह बहुत महंगी हो गई है। पहले और हिसाब था, अब मरलों कह लें कि एक मरला 8-8 10-10 लाख का, और इससे भी कहीं ज़्यादा है। सो वो चैलेंज असल हमारे पास यही है। और जिन डिपार्टमेंट्स की जगह है उन डिपार्टमेंट्स के फ्यूचर प्लान है, किसी ने हॉस्पिटल बनाना है, रेलवे ने अपना कोई प्लान करना है, तो ये चैलेंज हमें है। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें मैक्सिमम जगह अवेलेबल हों और हमें मैक्सिमम जगहों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। ऑलरेडी हमने काफ़ी ज़्यादा उसको थिकर कर दिया, और इंशाल्लाह मज़ीद इस प्लांटेशन को, जैसे मैंने आपको बताया कि 11 लाख थी, 11,60,000, इस मानसून में हम 5 लाख लगाएंगे, 5 लाख लगाएंगे, और इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक लाहौर को तकरीबन 60 से 70 लाख दरख्तों की ज़रूरत है इको बैलेंस करने के लिए। एक्टिविटीज़ में क्या नौजवानों को शामिल किया जाता है? इस हवाले से कोई अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता हो जहाँ पे स्कूल के बच्चों को, हमारी यूथ को इन्वॉल्व किया जाता हो कि उन्हें मालूम हो कि हमने एक दरख्त लगाना है और ये हमारे लिए ज़रूरी है? ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की है। हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम इसमें हर वॉक ऑफ लाइफ से, हमने स्कूल के बच्चों को बुलाया, बच्चियों को बुलाया, कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाया, पुलिस के ऑफिशियल्स को बुलाया, हमने शोबिस से लोगों को बुलाया, हमने क्रिकेट से लोगों को बुलाया, सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा हमने बुलाया, इसलिए कि लोग सेलिब्रिटीज़ को लाइक करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो जब कोई एक सेलिब्रिटी आके प्लांट करती है तो वो पौधा लगाती है, लोग उसको देखते हैं, और मीडिया ने, आप जैसे चैनल्स ने हमें बड़ा कवर किया, सपोर्ट किया, तो उससे ये होता है कि लोगों के अंदर मैसेज आता है कि यार ये कोई बड़ा अच्छा नोबल काम है, अच्छा काम है जो कर रहे हैं। तो हमने सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बुलाया। हमने इस हवाले से हमारी पहले से माजी के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ चल रही है, और इंशाल्लाह इसको हम फर्दर बढ़ा भी। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं कि हमने अपने घर में पेट्स कैसे रखना है, जानवरों से कैसे प्यार करना है, तो फिर मेरे ख्याल से हमें साथ साथ बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि दरख्त भी जो है उन्हें हमारी अटेंशन चाहिए, हमारी इन्वायरमेंट भी हमसे कुछ ना कुछ डिमांड करती है। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि जब कोई बच्चा अपने अर्ली एज के अंदर वो दरख्त प्लांट करता है ना, तो उसके जहन में एक चीज़ उसके इम्प्रिंट हो जाती है।
उसके लाशोर में वो चीज़ बैठ जाती है कि नहीं ये चीज़ ज़रूरी है, हमने इसकी हिफाजत करनी है। तो वो उसको हम बिल्कुल हिस्सा बना रहे हैं जहाँ जहाँ हमें जगह मिल रही है। इस दफ़ा भी हमारी इस मॉनसून कैंपेन का सबसे अहम हिस्सा यही था कि हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मैक्सिमम करवानी है, क्योंकि जब वो प्लान करते हैं तो जहन में बैठ जाता है। मैं जब चेयरमैन PHN नहीं था तो मेरे पास वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मेरा सेंसिटिविटी का लेवल और था। मैंने फ़ी ज़माना इंजीनियरिंग की हुई थी, मास्टर्स डिग्रियां की हुई हैं 2, लेकिन मुझे जब आके नॉलेज हुआ, पता चला, चीज़ों को समझा, मेरा अपना सेंसिटिविटी का लेवल बढ़ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना लोगों को नॉलेज मिलेगा, मीडिया आपका चैनल बड़ा इसमें रोल प्ले कर रहा होता है, तो जितना ज़्यादा लोगों को बात होगी, इसके ऊपर बात होगी, पता चलेगा, अवेयरनेस आएगी, शऊर आएगा, उतना ज़्यादा बेहतरी आएगी। और सबसे बेहतर है कि अमली तौर पर जब लगा देंगे तो फिर तो वो उनका एक हिस्सा बन जाएगा। इस हवाले से क्या आपने कभी उलमाए मक्त से तामल लेने की कोशिश की हो? हमारा जो एक दीनी सेक्टर है उन लोगों को, क्योंकि जुम्मे का खुतबा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लोग उसको बड़े गौर से सुनते हैं, उलमा की बात तो काफ़ी फॉलो किया जाता है। हमने वो खुतबे के वाले से तो शायद नहीं, लेकिन यहाँ पे तकरीबन हमने 2 प्रोग्राम्स ऐसे किए जिसमें हमारी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, उलमा काउंसिल्स बनी हुई हैं, वो जिसमें तमाम मकतब फ़िक्र के लोग आके सारे आए, उन्होंने सब ने एक प्रोग्राम के अंदर वहाँ पे पौधे लगाए। फिर एक और था इत्तेहाद मुस्लिम मसीही इत्तेहाद था, उसके अंदर भी ना सिर्फ ये कि तमाम फ़िरकों से बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोग इकट्ठे होकर 2 इवेंट्स हम इस तरह क्योंकि जब मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी, जब मैंने वासा से रिलेटेड प्रोग्राम किया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने मतलब जगह जगह पे वज़ू खानों के बाहर भी लिख के लगा दिए कि पानी ज़ाया करना गुनाह है। तो मेरे ख्याल से अगर ये खुतबा जो है जिसको सरकारी तौर पर तरतीब दिया जाता है और उसमें इन चीज़ों को लाजमी ऐड करना चाहिए कि हमारे यूथ को, हमारे लोगों को बताना चाहिए कि एक दरख्त जो है उसे काटना से क्या है और एक दरख्त लगाने का कितना सवाब है। वैसे ये वाली चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर जो सरमन है वो एक रिवाज आ रहा है। प्रेसिडेंट साहब ने अभी रिसेंटली KP में कुछ चीज़ें हमने शुरू की हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि वो स्टेट की तरफ से असल वो चीज़ें जो कि उस मुआशरे की भी ज़रूरत है, हमारे दीन के भी अकॉर्डिंग हैं, वो सरमन जो हैं वो आने शुरू हो जाएँ। और इंशाल्लाह उसके ऊपर अभी बहुत सारे लोग अब बात भी कर रहे हैं और बेहतरी आ रही है इंशाल्लाह इसके लिए। पार्क की अगर बात की जाती है तो डिफरेंट पार्क्स हमने देखा कि उनके बाहर जो है इंक्रोचमेंट्स नज़र आती हैं और उन तजावज़ात के मामले के अंदर कुछ PHA के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और आपको मालूम है कि इंक्रोचमेंट्स की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। उन इंक्रोचमेंट्स को रिमूव करने के हवाले से आपने कोई इक़दाम किए हों? अच्छा देखिए, इस पर हमने काफ़ी सारी काम किया। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। इसमें जो तो हैं प्रोफेशनल और बड़ी ऐसी इंक्रोचर्स जो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इलीगल बेनिफिट ले रहे होते हैं, उनको तो हमने काफ़ी ज़्यादा सख्ती से हमने डील किया, ऑपरेशन भी किए। अभी 2 दिन पहले भी एक ऑपरेशन हुआ, केनाल के ऊपर हुआ, या जहाँ पे कम से कम लोगों को गुजरने का प्रॉब्लम होता है और वो ग्रीन बेल्ट को ख़राब करते हैं। ग्रीन बेल्ट को तो हमने रिकवर करवाया। अब कुछ चीज़ें ऐसे आ जाती हैं कि हमारा पार्क है, उसका जंगला लगा हुआ है, वो जंगले के बाहर वाले साइड पे बैठे हुए हैं, एक साहब है रेडी लगा के उधर बैठे हुए हैं। वो चीज़ें उनके ऊपर ये था कि जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, सच्ची बात है कि जो छोटे लोग हैं, रेडी वाले हैं, उनके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं है कि अगर 20 रेडियाँ लगी हुई हैं और पार्क है वो बाहर है, मूव हो सकती है, वो मूवेबल है, वो ग्रीन, लेकिन एक चीज़ बाहर है। हाँ, जिस बंदे ने बकायदा एक प्रॉपर जिन्होंने ग्रीन एरिया डिस्टर्ब किया है, ग्रीन एरिया खाने की कोशिश किया, उसके ऊपर बैठे, उनको हमने बिल्कुल ऑपरेट किया, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया हमने, उनके खिलाफ हमने चलान किए हैं, उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया है, चीज़ें उनकी कन्फिस्केट भी की हैं। लेकिन जो जंगले के बाहर हैं, जो ग्रीन एरिया उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहे और बाहर रोड साइड को भी नहीं कर रहे, उधर कॉर्पोरेशन भी इन्वॉल्व हो जाती है। वहाँ पे हमने थोड़ा सा कहा था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि हमारे कोविड के अंदर बहुत सारे ऐसे रेडी बांध थे, बहुत बड़ी तादाद में थे, जो कि थोड़े से पैसे कमा के अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे। तो उस हवाले से हमने अब ये समझ लें कि ग्रीन बेल्ट के वर्ज के ऊपर, किनारे के ऊपर, बाहर वाली साइड पे लोगों के ऊपर उस तरह से सख्ती हमने डेलिब्रेटली नहीं की। सरकारी इदारों में जो सियासी तौर पे भर्तियां की जाती हैं, इस अमल को आप क्या समझते हैं? ये अच्छा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या आपकी गवर्नमेंट के अंदर इस तरह के इक़दाम किए गए हों? कोई हमने मैंने आपको बताया कि जो गोश्त मुलाजमीन थे, हमने तकरीबन कोई 1500 के करीब निकाले हैं। 9,500 फिगर थी, 9,500 से 7,023 पे हम चले गए। तो 1500, और उसमें ये नहीं कहा कि ये पुराने किसी टाइम पे आए हुए थे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे ग्रेड 4 के मुलाजमीन हैं। हमने किसी एक बंदे को बुला के ये नहीं कहा कि तुम फ़लाँ टाइम पे आए थे, तुम्हें फ़लाँ बंदे ने रखवाया था, तुम चले जाओ। हमने कोई एक बंदा पॉलिटिकल हायरिंग की है ना पॉलिटिकल फायरिंग की है, बिल्कुल भी नहीं की। अगर जो भी वो मेरिट पे हुआ है, जो गोश्त थे जो थे ही नहीं, तो उनको तो फिर रिमूव करना बनता था। ये नहीं वो इस तरह से था ना कि पता नहीं कहाँ पे थे। हमने तो सिर्फ डाटा जब टैली किया, जब उनके थंब्स लगवाए, जब उनकी फिजिकल प्रेजेंस की, वो 4-6 महीने में लगे। लेकिन वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते, जब वो एग्जिस्ट नहीं करते थे तो ऑटोमेटिकली फिगर 7023 पे आ गया। तो वो जो गोश्त जिन्हें हम कहते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो हमने सिर्फ कम किए हैं। अदरवाइज हमने कोई पोलिटिकल ना हायरिंग की है, ना हमने पोलिटिकल फायरिंग की है।
माजी में हमने देखा कि पीएचए के कुछ लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट्स की, उसमें डायरेक्टर्स भी शामिल थे और उसके अंदर कुछ मुलाजमीन भी शामिल थे। नैब तक ये बातें जाती रही हैं। इस सारी चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं और वो किस चीज़ का रिएक्शन था या वो क्या कहानी? हमारा एक कल्चर है, हर एक जगह के ऊपर एक पॉलिटिक्स होती है, किसी भी जगह पे चले जाए ना, डिपार्टमेंट के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर पॉलिटिक्स होती है, लाइकिंग होती है, डिसलाइकिंग होती है। इवन अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी आ गया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पर लोगों का कंट्रोल बड़ा होता है, फिर भी वो पता है कि एचआर के साथ बनानी पड़ती है प्राइवेट सेक्टर में भी कि जी वो ठीक है, नहीं तो अब आ गया हुआ है। लेकिन ये हर जगह पे मौजूद है। गवर्नमेंट सेक्टर में ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों को जॉब की श्योरिटी और सेफ्टी बहुत बड़ी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा यहाँ से उधर कर देंगे तो बात यही होता है। तो वो गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ें ज़रा निस्बतन ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो लोगों के अंदर चीज़ें रही हैं, आपस में उनके क्लैशेस से हमने कोशिश की है काफ़ी हद तक कम हो, शिकायत भी लोग करते रहे हैं। लेकिन देखें ना, माजी में हमारे पास जो फंड्स आए वो 8 अरब थे, तो 8 अरब में से करप्शन के चांसेस क्या हैं, और अभी हमारे पास डेवलपमेंट के जो रूटीन के हमें बजट के पैसे हैं वो हैं, बाकी हम लोगों से लेके लगा रहे हैं। हमारे पास जो डिपॉजिट वर्क के पैसे नहीं हैं, बहुत कम है। ऑरेंज के थोड़े से पैसे चंद करोड़ है, लेकिन वो जहाँ पे 8 अरब है और चंद करोड़ है, तो जब ऑलरेडी आपके पास कम है तो वो आपका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। वैसे भी हमने कोशिश किया कि चीज़ें सिस्टमाइज हों, चीज़ें बेहतर हों। मेरिट की पॉलिसी को हमने किया है। एक बात मैं आपको बताऊँ, हमने मालियों को जो प्रमोट किया है वो 100% मेरिट पे किया है। 150 मालियों की पहले लिस्ट लगी, फिर बाद में लगी, हमने पहले लिस्ट लगा दी है। उनके ऑफिशियल लेटर जारी होने से पहले लिस्ट लगा दिया कि किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन ना हो, बिल्कुल। अगर कोई सवाल है, हमने फर्स्ट टाइम किया था, ये पंजाब के मुख्तलिफ इदारों में नहीं हुआ। तो जब हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किया, फिर इसके बाद लोगों ने किया। हमारे यहाँ पे माजी में होता था, लोगों को मिल मिला के पैसे देके कुछ करते रहे हैं, लेकिन अब वो चीजें मुमकिन नहीं है। यूनियन के लीडर का जो भाई था वो भी 152 नंबर पे था, वो नहीं हो सका। तो अगर माजी का स्टाइल होता तो हो जाना था। क्लोजिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर कोई कंप्लेन करना चाहता हो कहीं पे ग्रीन बेल्ट के ऊपर, अगर आप समझते हैं कि इंक्रोचमेंट जो है वो हैं और उनको रिमूव करने के लिए अगर आपको अप्रोच करना हो, तो मेरे देखने वाले नाज़रीन, सुनने वाले नाज़रीन कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी, क्योंकि आजकल आपको पता है लोग बड़े ज़्यादा एंड्रॉइड फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर हो ऐसा अभी है। हमारे जो ऑफिशियल नंबर्स हैं सारे वो ऑन है। पीएचए हेडक्वार्टर का नंबर हमारा ऑन है, आपको डायरेक्ट कॉल की जा सकती है, डायरेक्ट कॉल हमारे हेडक्वार्टर में की जा सकती है। फिर हमारे फेसबुक के नंबर्स हैं, फिर हमारे ट्विटर के ऊपर भी हमारा एक अकाउंट है, तो लोग हमें टैग भी करते हैं। वैसे प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से भी हमें आ जाती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी शिकायत उनको एड्रेस। लास्ट में मेरे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज ये है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। ये शहर मेरा शहर है, आपका है, मेरे आपके, मैंने, आपने, हमारे बच्चों ने, हमारे सब ने इस साफ़ हवा में सांस लेना है। एग्जैक्टली अमीर कोई हो सकता है, गरीब हो सकता है, गाड़ी बड़ी छोटी हो सकती है, चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन साफ़ हवा सबकी चॉइस एक जैसी होगी, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। तो सब मिल के अपनी आबो हवा को साफ़ करें, दरख्त लगाएं, दरख्तों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पीएचए के चेयरमैन सैयद यासिर रज़ा गिलानी साहब, जिन्होंने आज हमें वक्त दिया और हमें बताया कि पीएचए किस तरह से काम कर रही है और उनके क्या क्या आइंदा आने वाले दिनों के अंदर तरक्याती जो काम है वो कौन से होंगे, किस तरह के मनसूबों को मुतारफ़ करवाया जाएगा, और जो मानसून का मौसम आ रहा है उस हवाले से पीएचए क्या तैयारी रखती है, ये आज के प्रोग्राम में हमने जाना। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फ़ायज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।